मित्रों नमस्कार, मैं वेद प्रकाश गुप्ता। यह वीडियो मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को संबोधित करते हुए बना रहा हूं और इस वीडियो में एक प्रश्न उठा रहा हूं। और यह प्रश्न उठाना इसलिए ज़रूरी है कि यह कानून से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस अखबार को देखिए, यह आज का अखबार है दैनिक भास्कर। आज की तारीख है 29 जून 2020। ये देखिए, अब इस अखबार में छपा हुआ एक फ़ोटो देखिए ये, और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको फ़ोटो साइड में लगा दूंगा। ये फ़ोटो किसका है ये भी बता दूं। ये फ़ोटो सुप्रीम कोर्ट जी के माननीय जज साहब का है, श्री एस बोबड़े जी का, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जज साहब बाइक पर बैठे हुए हैं और बाइक पर बैठे हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है या अनलॉक 1 चल रहा है, अनलॉक 2 चल रहा है, जो भी चल रहा है, पर जिस तरह से जनता को निर्देश दिया जाता है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन इस फ़ोटो पर मास्क कहीं नहीं लगा हुआ दिखता। स्पष्ट इस बात से भी होता है कि उसके पीछे जो अन्य शख्स दिखाई दे रहे हैं, माननीय जज साहब के पीछे कुछ शख्स दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के मुँह पे मास्क बाकायदा देखा जा सकता है। यानी कि क्या सारे नियम कानून केवल पब्लिक के लिए हैं? जो कानून के रखवाले हैं वास्तव में वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, सारी कार्रवाइयां जनता के ऊपर होती हैं, सारे जुर्माने जनता के ऊपर थोप दिए जाते हैं, लेकिन जो सिटिंग जज हैं वर्तमान में, आपसे क्यों कह रहा हूँ, आपसे इसलिए कह रहा हूँ महामहिम जी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की नियुक्ति होती है तो महामहिम राष्ट्रपति जी आप ही उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। तो क्या शपथें झूठी ली जाती हैं या सारे कानून केवल जनता के लिए बनते हैं? यह प्रश्न मैं क्यों उठा रहा हूँ, यह एक विचारणीय बात हो गई। यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और यह प्रश्न क्यों उठा रहा हूँ, मैं अन्याय का सताया हुआ हूँ, हमें न्याय नहीं मिला। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुकदमा नंबर 7/78 7/78 मथुरा प्रसाद बनाम रामेश्वर की फाइल को खुलवा के देखिए, मैं कौन हूँ आप समझ जाएंगे। और हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप उस फाइल को खुलवाइए, नहीं तो ऐसे प्रश्न तो मैं उठाता रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं आजीवन मर जाऊँगा लेकिन न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। मेरी हैसियत तो कुछ नहीं, मैं इस समय बच्चों के खिलौने बेचता हूँ फुटपाथ पर, लेकिन प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अन्याय ऐसे नहीं हुआ है वकीलों की मिली भगत, मजिस्ट्रेटों की मिली भगत से हुआ है। अभी आपको मैं इसी वीडियो में अपनी दादी की फ़ोटो दिखाऊंगा, अपने पिताजी की फ़ोटो दिखाऊंगा, साइड में स्क्रीन पर देखिए और फिर पता लगाइएगा क्यों ये प्रश्न उठाया हूँ। अगर हमारे लिए कानून है तो इनके लिए भी कानून है, इनको भी कानून के दायरे में जो बनती सज़ा है वो मिलनी चाहिए, अन्यथा किसी का भी चालान नहीं होना चाहिए, चाहे वो मास्क लगाए हो चाहे ना लगाए हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हो चाहे ना करता हो, चाहे वो हेलमेट लगाए हो चाहे ना लगाए हो। क्योंकि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कानून का नियम का उल्लंघन कर सकते हैं तो आम पब्लिक क्यों ना करे? और अगर सज़ा पब्लिक को मिलती तो इनको भी मिलनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, विनम्र निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह प्रश्न महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, न्यायालयों तक पहुँचे, माननीयों तक पहुँचे, हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और सभी राजनीतिक दलों के माननीयों तक जरूर पहुँचे,
ताकि इस प्रश्न को वो भी उठाएं, संसद में उठाएं, तब बात बनेगी। जय हिंद।